Let us start. Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing the chapter number 7, that is directing, and yesterday we have discussed the methods of motivation, that was a positive motivation and the negative motivation, and what was the financial incentive motivation and what are the non-financial motivations we have discussed yesterday. Today we are going to discuss the new topic, that is leadership. That is leadership. That topic is leadership. लीडरशिप का पहले तो मीनिंग क्या है? तो लीडरशिप का मीनिंग जो है, इट इज नॉट द मीनिंग एज यू आर थिंकिंग दैट आवर लीडर्स आर जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी और सम अदर पॉलिटिकल लीडर्स और सम और religious leader. It is not so. We are studying only about the businesses. It means we are just taking the meaning of leadership in the reference of the business only. हम बिजनेस के बारे में लीडर्स की बात करें, आप उन लीडर के ऊपर ना जाइए जो आपके इनकलाब जिंदाबाद करते हुए सड़कों पे घूमते हैं, उनकी बातें नहीं कर रहे. वी आर डूइंग द बिजनेस, वी आर ओनली टेकिंग द मीनिंग इन द रेफरेंस ऑफ आवर बिजनेस ओनली. तो यहाँ पर आपका जो है बिजनेस लीडरशिप का मतलब क्या है? तो कहते हैं लीडरशिप इज ए प्रोसेस. लीडरशिप इज ए प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है. लीडरशिप इज ए प्रोसेस. Leadership is a process of influencing human behavior, influencing human behavior of human behavior. मैंने शायद गलती कर दी, ये ह्यूमन नहीं आएगा. ये कहता है कि लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. यानी यहाँ पर जो क्लियर मीनिंग ये है कि लीडरशिप इज ए प्रोसेस, एक तरीका है, प्रोसेस है किस चीज़ का? इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेव को प्रभावित करने का. एट वर्क, काम के ऊपर. टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल, जो आपके बिजनेस का गोल है उसको अचीव करने के लिए जिस प्रकार से हम कोई आपका बिहेव चेंज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट द वर्कर्स कुड वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विशेस, वो आपका लीडरशिप कहलाएगा. कि लीडरशिप इज ए प्रोसेस. लीडरशिप एक प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग होता है प्रभावित करने का. बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेव को प्रभावित करने का. एट वर्क, काम के ऊपर, यानी काम के ऊपर लोगों के बिहेव को चेंज करने का कोशिश करना. टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल को अचीव करने के लिए. कि जिस प्रकार से अगर आपके फैक्ट्री के अंदर वर्कर लगे हुए हैं और वर्कर्स को जो है आपका जो सुपरवाइजर है या आपका मैनेजर है वो उनको इस प्रकार से जो प्रभावित करता है या वो उनको इस प्रकार से उनसे बोलता है कि वो लोग जो है उसका कहना मानना शुरू कर देते हैं. ठीक है. और जिस प्रकार से आप क्लासरूम में देखते हैं कि यू आर ए ग्रुप ऑफ 5, 6 और 10 स्टूडेंट्स and one person is the leader of that group. How he became the leader? He has some quality to influence the other persons. उसके पास में इन्फ्लुएंस करने की कोई क्वालिटी है. ठीक है. तो उस प्रकार से क्या होगा कि he became the leader of that group. But in the business, a manager himself is leader. एक मैनेजर ही लीडर होता है क्योंकि he is appointed. He is deliberately appointed. He is deliberately made a leader of the organization. तो वो क्या करेगा? इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, वो उनका बिहेवियर को प्रभावित करने की कोशिश करेगा. अब इट कैन बी ऑफ टू टाइप. अब दोनों प्रकार से प्रभावित कर सकता है. फर्स्ट, बाय हिज पर्सनालिटी, अपने खुद का उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उसकी बातें सुन करके प्रभावित हो जाए, काम करने लगे. सेकेंडली बाय पावर्स, उसके पास में पावर भी है कि इफ़ द पीपल विल नॉट फॉलो हिम,
मीन्स इफ द पीपल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विशेज देन ही कैन यूज द पावर। और पावर कौन कौन सी हैं कि ही कैन रिटेंच फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, ही कैन मार्क द एब्सेंट, ही कैन रिड्यूस द सैलरी, ही कैन स्टॉप द इंक्रीमेंट। तो कई प्रकार से उसका जो है वो पावर उसके पास में हो सकती है। अब आपके जो लीडरशिप है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? एलिमेंट ऑफ लीडरशिप, एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के एलिमेंट से कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ये है कि इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। व्हेन यू आर इन द स्टेज ऑफ मैनेजर और यू आर इन द स्टेज ऑफ एन लीडर, यू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, कि आपने जो बात कही उससे उस बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, अगर कुछ जो बंदे हैं आपके ग्रुप में बातें कर रहे हैं, आपने एक बार उनको धमका दिया, सारे चुप हो गए, इसका क्या हुआ कि आपके बिहेवियर के कारण से उनके ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ा कि वो लोग चेंज हो गए। तो पहली बात तो ये कि लीडरशिप में होगा कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो वो लीडर नहीं हो सकता है। सेकंड, द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। इन्फ्लुएंस मस्ट बी फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, अचीवमेंट ऑफ गोल, कि आपका इन्फ्लुएंस भी सिर्फ गोल के लिए होना चाहिए। मीन्स सम गोल इज प्री डिटरमाइंड, मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मस्ट बी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि आप जो है अगर क्रिकेट के मैदान में हैं और अगर आप उनको कहते हैं कि हाँ हमने मैच जीतना है और उसके लिए आप उनको चीज़ें बताते हैं, वो उसी प्रकार से काम करते हैं और वो गेम जीतने के लिए तैयारी करते हैं, इसका ये हुआ कि ये आपका अचीवमेंट ऑफ गोल उसके अंदर होना चाहिए। अगर कोई गोल नहीं है तो इन्फ्लुएंस किसी काम का नहीं होता है। थर्ड है, मस्ट बी टू और मोर पर्सन, मस्ट बी टू और मोर पर्सन। सिंगल पर्सन कैन नॉट बी लीडर। एक सिंगल पर्सन ही आप खुद ही लीडर बन जाए, खुद ही फॉलोअर बन जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके दो या दो से अधिक लोग होंगे तो वन विल बी लीडर एंड अदर विल बी द फॉलोअर, एंड वन विल बी द लीडर एंड नंबर ऑफ पीपल्स विल बी द फॉलोअर्स। तो आपका यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक आदमी आपके होने चाहिए। एंड लास्ट वन इज इन्फ्लुएंस शुड गेट ए कोऑपरेशन नॉट फोर्सफुल। इन्फ्लुएंस must be getting cooperation willfully। willful है, ये आवाज़ कौन कर रहा है? ये अगर नहीं पढ़ना तो बेटा क्विट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओजोन लेयर की यहाँ। तो आप क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस मस्ट बी गेट कोऑपरेशन नॉट फोर्सफुल। विलफुल कोऑपरेशन मिलना चाहिए, नॉट फोर्सफुल। फोर्सफुल नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, कि अगर आप इन्फ्लुएंस करते हैं तो इन्फ्लुएंस में कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, आप विलफुल उनका कोऑपरेशन ले पाएँ। तो ये आपके जो हैं आपके पास में थे ये एलिमेंट ऑफ आपके लीडरशिप थी। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है लीडरशिप में होनी चाहिए, आपके एलिमेंट कौन से होना चाहिए। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, ये प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का। इन्फ्लुएंस मस्ट बी फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल अचीवमेंट होना चाहिए। मस्ट बी टू और मोर पर्सन, दो से ज़्यादा आदमी होने चाहिए। इन्फ्लुएंस मस्ट बी गेट कोऑपरेशन विलफुली नॉट फोर्सफुली, कि उसमें कोऑपरेशन जो है विलफुली मिलना चाहिए, फोर्सफुली उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। तो लगभग इसी टाइप के आपके फीचर्स भी इसमें होंगे। तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप हम उसको डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की फीचर कौन कौन सी हैं?
तो फर्स्ट फीचर आपके पास में है लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप ट्राइज टू चेंज इन बिहेवियर। पहली फीचर तो ये है कि वन लीडरशिप इन्फ्लुएंस देयर मस्ट बी चेंज इन बिहेवियर। कि पहली फीचर ये है कि लीडरशिप जो है वो ट्राई करती है कि बंदे के बिहेवियर में चेंज हो जाए। द पर्सन शुड बी चेंज समवेयर, कुछ ना कुछ उसके ऊपर असर होना चाहिए। तो अगर असर नहीं होगा तो फिर वो आपकी लीडरशिप किसी काम की नहीं है। अगर आपका टीचर आपके क्लास में बार बार कहता है चुप हो जाओ, और अगर कोई बच्चा चुप नहीं होता है तो इसका लिए होगा कि टीचर में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो आपका अगर इन्फ्लुएंस से उसका बिहेवियर चेंज होता है तो वो पहली फीचर आपकी लीडरशिप की होगी। दूसरी फीचर आपके पास में है वो आपके पास में कि आपका लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस। लीडरशिप shows quality टू इन्फ्लुएंस। आपकी जो लीडरशिप जो है वो क्वालिटी शो करता है इन्फ्लुएंस की, कि एक बंदे में क्वालिटी है इन्फ्लुएंस करने की तो वो लीडर माना जाएगा, वरना तो लीडर नहीं होगा। और थर्ड करेक्ट लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लीडरशिप shows इंटरपर्सनल होता है जो आपसी संबंध, ठीक है। तो आपकी जो है लीडरशिप इंटरपर्सनल रिलेशन को शो करता है। मतलब ये लीडरशिप मशीनों की नहीं हो सकती है, लीडरशिप आपकी जो मनी की नहीं हो सकती है, लीडरशिप मटेरियल की नहीं हो सकती है। लीडरशिप विल बी अ पर्सन्स, इट मीन्स देयर विल बी ए लीडरशिप देयर, इट शोज ए इंटरपर्सनल रिलेशंस। ये इंटरपर्सनल रिलेशंस को दिखाता है। और लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल, यानी आपका यहाँ पर कॉमन गोल होना चाहिए तो ही वो लीडरशिप सही मानी जाएगी। अब एक लीडर अचीव कुछ करवाना चाहता है, लोग कुछ और ही कर रहे हैं, तो वो आपका जो कॉमन गोल नहीं होगा तो वहाँ पर आपकी लीडरशिप नहीं होगी। और लास्ट करें कि लीडरशिप इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप is a continuous process, means it is a continuous process। ऐसा नहीं कि लीडर एक बार जो बोल दिया सब कुछ हो जाएगा, नो, ही कंटिन्यूसली अप्रिशिएट, ही कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। उनके बिहेवियर को कंटिन्यूसली वो इन्फ्लुएंस करता रहता है, तो आपका ये कंटिन्यूस है। तो आपके जो है फीचर्स इसकी 5 हो गई थी। फर्स्ट, लीडरशिप ट्राइज टू चेंज द बिहेवियर, means if the leader is a person, he will try to change the behavior of the person. If he is unable to change the behavior of the person, then he cannot be called as a leader. Second, leadership shows quality to influence, means leadership shows that the person has a quality to influence. If no quality, then he will not be leader. Third is leadership shows interpersonal relations, means it is interpersonal relations, not man, not machinery, money और material, उनका लीडरशिप नहीं हो सकती है। और लीडरशिप इज अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल। कॉमन गोल जो उन लोगों का होगा उसको अचीव करने के लिए लीडरशिप होती है। इफ एवरी पर्सन इज अचीविंग डिफरेंट गोल्स, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लीडरशिप। एंड लास्ट इज लीडरशिप इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट मीन्स दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट गोज विद द टाइम बिंग एवर, कि ये आपका लगातार चलता ही रहता है। ये नहीं कि एक बार बोल दिया वो कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आपके स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन कौन से होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आपने कई जगह देखा ना, पिछली बार मैंने पढ़ाया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर लीडरशिप। तो ये आपके जो स्टाइल थे आपके लीडरशिप के, तो ये आपके लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से हैं। तो डिफरेंट आपका जो है लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल
लीडरशिप स्टाइल जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो पहले बात तो लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या है, ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है? ये कहते हैं कि रिजल्ट ऑफ अ लीडर फिलॉसफी। लीडरशिप स्टाइल जो है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? लीडरशिप स्टाइल इज रिजल्ट ऑफ लीडर्स फिलॉसफी। लीडर्स फिलॉसफी, ये स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखना। लीडर्स फिलॉसफी, पर्सनालिटी, एंड एक्सपीरियंस कि आपका जो लीडरशिप स्टाइल है वो उनका जन्म कैसे हुआ। तो लीडरशिप का जो स्टाइल का जन्म है वो कहता है कि दैट इज रिजल्ट ऑफ लीडरशिप फिलॉसफी, पर्सनालिटी एंड एक्सपीरियंस। कि जो आपकी लीडरशिप की फिलॉसफी है, यानी दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र का मतलब किसी का विजन कि किस प्रकार का काम होना चाहिए। कि somebody think that the leader should be dictator means only one person is the whole and whole. He is right everywhere and everybody should have to obey him, जस्ट लाइक एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब वो आपकी हो गई कि एक ही फिलोसफी है कि एक ही आदमी काम करना चाहिए। अदर फिलोसफी दैट इज ऑल द पर्सन शुड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम जस्ट लाइक एज इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो आपका जो विचारधारा काम करती है कि सभी का डिसीजन कॉमन होना चाहिए। और एक थर्ड जो लेजिस्फेयर है उसमें कहते हैं कि नो बॉडी शुड रिस्ट्रिक्ट एनीबॉडी, दे शुड गिव द टारगेट एंड दे शुड अचीव द टारगेट हिमसेल्फ। It means that there is different type of philosophy. So the philosophy results, philosophy and personality results, philosophy, personality and experience result of a leadership style. तो ये आपके लीडरशिप स्टाइल का जन्म इन्हीं कारणों से हुआ। तो आपके कितने हैं? ये आपके 3 हैं। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सेकंड इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, ये आपका बॉस सेंटर्ड होती है, बॉस सेंटर्ड, बॉस सेंटर्ड। सेकंड इज दैट इज पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये आपकी पीपल सेंटर्ड होती है, पीपल सेंटर्ड कहें या एम्प्लॉय सेंटर्ड कहें। और थर्ड आपका होता है फ्री रेंज, फ्री रेंज या लेजिज फेयर, लेजिज फेयर। लेजिज की स्पेलिंग है LAIEEEZ, लेजिज फेयर। ठीक है, FAIR, लेजिज फेयर। ये 3 प्रकार के आपके लीडरशिप स्टाइल आपके पास में होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेंज और लेजिज फेयर। पहला आपके पास में है दैट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है वो उनकी क्या बातें हैं, तो उनके क्या फ़ायदे हैं। कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज दैट लीडरशिप in which the boss is preferred everywhere, means the wills of the boss are fulfilled, means a person who is the head of the institution or who is the all in all the persons, all the employees obey his orders, that is called as a autocratic। हिंदी में बोलें तो वो तानाशाही, यानी तानाशाह उसको बोलेंगे। तो इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं? तो पहला आपका एडवांटेज ये होगा कि आपका सबसे पहले क्विक डिसीजन, नंबर 1 क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन, बिकॉज ओनली वन पर्सन हैव टू टेक द डिसीजन, सर्टेनली देयर विल बी ए क्विक डिसीजन, क्योंकि उसने किसी पूछना ही नहीं है, कोई उनको इलेक्शन थोड़ी लेना किसी प्रकार का, ना उन्होंने कोई मीटिंग करनी, पर्सन खुद के दिमाग में आया उसने क्विक डिसीजन ले लिया। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये कि क्विक डिसीजन। सेकंड, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू बॉस, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू बॉस, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू बॉस।
बॉस को स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है क्योंकि एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, व्हाट ही वांट एवरी पर्सन विल डू, इट मीन्स इट इज एन डायरेक्ट मोटिवेशन टू द बॉस। थर्ड इज लेस कंपिटेंट, लेस कंपिटेंट, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, लेस कंपिटेंट एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, कि यहाँ पर जो है बॉस को छोड़ करके बाकी लोग जो हैं वो कम कम्पिटेंट होना चाहिए, कम नॉलेजेबल होने चाहिए, कम स्किलेबल होने चाहिए, उनमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उनकी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो ये कामयाब है कि अगर इस प्रकार के लोग हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा कामयाब है। फोर्थ है आपका कहते हैं कि मैं ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, मैं ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट, मैं ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट, मैं पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। जब कहीं पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड की जरूरत हो तो आपका जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है दैट इज़ मोर सक्सेसफुल। जैसा कि आपने देखा कि कल चाइना ने जो हमला किया या कल चाइना के साथ में जो हमारी हुई, तो अगर उसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगी तो वहाँ तो आदमी कितने मर जाएंगे। अब वहाँ पर उनके जो कमांडर उन्हीं के हाथ में है कि अगर चाइना ने हमला किया तो हमने हमला कर दिया, हमारे 20 मारे गए तो उनके 43 मारे गए। तो इसमें क्या हो गया, अगर वहाँ पर हमारे लीडरशिप जो है वो डेमोक्रेटिक होती है, अगर और लोगों से मीटिंगें करते वहाँ बैठ के, तो चाइना वाले तो हमें मार जाते। तो जहाँ पर आपकी ग्रेट स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर जल्दी कोई काम करना है, तो वहाँ पर आपकी जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ये ज़्यादा कामयाब होती है। ठीक है जी, तो हम इसके डिसएडवांटेज और सूटेबिलिटी जो वो हम कल करेंगे। तो अभी मैं जो है फ़ोन अपनी तरफ कर लेता हूँ, और आपके किसी की प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ठीक है जी।